सारा प्रोग्राम आपकी सेवा में हाजिर रहेगा, कार्रवाई करेंगे और बहुत अच्छे से ये कंपटीशन रहेगा। लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी ये कंपटीशन आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। हमारे साथ बहुत सारे सज्जन जुड़ चुके हैं, उन सबका थैंक्स करते हुए अख्तर फकीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्स खुलर जी हमारे साथ फेसबुक से अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जितने भी सज्जन जुड़े हैं, भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी खालसा, उनकी तरफ से भी सबको आशीर्वाद, सबको प्यार लिखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। हमारे साथ संपाधार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने टाइम निकाला, इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। तो आज के जो लाइव सेशन बहुत अलग अलग जगह पे काफी चल रहे हैं, तो जितने भी सज्जन इस प्रोग्राम के साथ जुड़े उनका थैंक्स करते हुए, उन सबको रिक्वेस्ट करते हुए कि आज हमारा जो प्रोग्राम आपके सामने आ रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही यंग आर्टिस्ट आपके सामने रहेंगे। एक बख्शिश ये है कि जहाँ पे हमारे साथ बड़े प्यारे यंग आर्टिस्ट रहेंगे, उनके साथ साथ उनके जो गुरु हैं, उस्ताद हैं, टीचर हैं, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। श्री सुबीर अधिकारी जी, जो कि फर्रुखाबाद घराने का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जहाँ भी हैं, बेशक किसी कंट्री में हो, किसी स्टेट में हैं, तो जब तक हम अपनी कला को लोगों को नहीं ये शेयर करेंगे कि हमारी ये कला है, हमारा ये संगीत है, हमारी स्टेट के, हमारे देश की जो अलग अलग बख्शिशें हमें मिली हुई हैं, तो वो अगर लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग ही जानेंगे कि ये क्या चीज है, दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग कोशिश में हैं कि हमारी इस कला को लोग जानें, लोग उसके बारे में बात करें, उसको सीखें। बेशक तबला हो, सितार हो, सरोद हो, और भी बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको आप सीख सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे साज हैं, जिन साज को आप सीखेंगे, इस साज के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो जब आप लोग इस साज के साथ जुड़ेंगे, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप जिंदगी में किसी का बुरा नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही ये सारी बातें हमारे साथ रहेंगी। जो बच्चे इस कला के साथ जुड़ गए, वो बच्चे अपनी फैमिली के साथ भी जुड़े रहेंगे, अपने गुरु, अपने सबके साथ जुड़ के वो इस कला को आगे तक लेके जा सकते हैं। तो ये तो बातें रही आज की, जो प्रोग्राम आपकी सेवा में ICMF 2021 जो आपकी सेवा में हाजिर हो रहा है बहुत जल्दी, तो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारे पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, तो आप बस तैयारी रखिए। आपको बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोग्राम देखने को, सुनने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं इसका पोस्टर लास्ट सैटरडे, एक दो दिन पहले ही हमने रिलीज किया है, आई थिंक वेडनेसडे को। तो आप लोग बड़े प्यार के साथ इंतजार करिए, बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आपकी सेवा में हाजिर होंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये प्रोग्राम सर्वकाल यूट्यूब चैनल और सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी फेसबुक पेज पे और सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी की जो ऐप है, वो एवरीथिंग इज रेडी। तो विद इन फ्यू डेज, आई थिंक गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम लोग लॉन्च करेंगे इस ऐप को, जिसपे आप लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। बहुत सारे बाकमाल आर्टिस्टों की रिकॉर्डिंग आप इस सर्वकाल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें हमारे बहुत ही बड़े बड़े उस्ताद लोग इस प्रोग्राम का, इस रिकॉर्डिंग का हिस्सा हैं। तो हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ आपकी सेवा में ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसे ही बने रहें प्रोग्राम के साथ। तो अपना आशीर्वाद दें इन बच्चों को, ताकि ये बच्चे आज बहुत अच्छे से आपके सामने अपनी प्रस्तुति दे सकें। तो ये हमारे भी अच्छे जो हम कह सकते हैं कि भाग हैं कि हम लोग इतने प्यारे संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, हम लकी हैं सारे। तो आइए चलते हैं बहुत ही प्यारे आर्टिस्टों के पास, जिनसे हमें बहुत कुछ देखने को, सुनने को, सीखने को मिलेगा।
हमारे साथ बहुत प्यारी शख्सियत भाई साहब भाई राजविंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं, भाई साहब भाई परविंदर सिंह जी खालसा जुड़ चुके हैं। सारे ही संगीत प्रेमी, सारे संगीत की इस कला को लोगों तक लेके जाने वाले साधक हैं और बड़े प्यारे प्यारे कीर्तनीय हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छे से आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले आज की जो प्रोग्राम है आपके सामने बच्चे हैं, उनके गुरु श्री सुबीर अधिकारी जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनको हम लोग आपके सामने लेके आते हैं कैमरे पे। तो सबसे पहले उनके दर्शन करते हैं, उनसे उनके बारे में बातचीत करेंगे, फिर उनको ही कहेंगे कि अपने जो बच्चे आज जुड़े हैं साथ में उनके बारे में थोड़ा हमें बताएं, शेयर करें उनके नाम। तो बच्चों से आज कुछ क्योंकि ये बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, तो आपको बहुत प्यारा तबला वादन आज सुनने को मिलेगा। चलिए जी, आइए चलते हैं श्री सुबीर अधिकारी जी जो कि फर्रुखाबाद घराने का बहुत ही अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। श्री सुबीर अधिकारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और हमारे सभी जो चाहने वाले हैं, संगीत को प्यार करने वाले हैं, उनके साथ अपनी हाजिरी लगवाइए। श्री सुबीर अधिकारी जी। नमस्ते। नमस्ते सर जी, आपको नमस्ते एंड प्रणाम, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और आपसे आशीर्वाद मांगते हैं आगे हम बढ़ सके और आगे हम काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका प्यार है, आप आगे जाएंगे। जो इतनी शिद्दत के साथ, इतने हट के साथ लगा हुआ है, वो कभी रास्ते में रुक नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने टाइम निकाला। आपने तो टाइम निकाला ही, आपके बड़े प्यारे बच्चे जो स्टूडेंट है आपके, वो भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले अगर आप बच्चों के बारे में उनके नाम वगैरह सारा शेयर कर दें तो सबको पता चलेगा। फिर जो जो साथ साथ जुड़ रहे हैं उनका भी, और कुछ तबले की बातें होंगी, कायदा क्या होता है, रेला क्या होता है, रेले की सवारी करके हम लोग आउट ऑफ कंट्री कैसे जा सकते हैं, बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ सुनेंगे। तो ये सारा ही जो आनंद है, ये भगवान की बख्शिश है। इस बख्शिश को कमाने की कोशिश करेंगे, ये बख्शिश हमारे साथ बन जाए। और ये क्योंकि हम लोग सभी मानते हैं कि भगवान का जो नाम है, नाम लेने से एक ऐसा बख्शिश मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये जो तबले के बोल हैं, ये भी भगवान की बख्शिश है। ये भी जो मंत्र हैं, ये भी एक ऐसी बख्शिश है जिसको हम लोग अगर जपते रहेंगे, उसका सिमरन करते रहेंगे, तो हमें बहुत ही दूरी तक ये लेके जाएगा। वो बेशक रेला हो, कायदा हो, पेशकार हो, कुछ भी। तो ये सारे ही मेरे हिसाब से ये बहुत प्यारी और बहुत ही अच्छी बख्शिश है हमारे सब के लिए। तो हम लोग आज जानेंगे तबले के बारे में, जो स्टूडेंट हैं आपके उनके बारे में, कैसे आप जिस जगह से आप जुड़े हुए हैं, तो उस जगह के बारे में तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। अंकिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकिता जी एक ऐसी प्यारी जगह पे रहती हैं जहाँ पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो हमारे सुबीर अधिकारी जी जहाँ रहते हैं वहाँ भी बहुत प्यारी ग्रीनरी है। तो आज हम लोग नेचर का आनंद लेंगे, हमारे दर्शक भी नेचर के साथ जुड़ेंगे, तो नेचर के बारे में बातें करेंगे। तो श्री सुबीर अधिकारी जी, आप थोड़ा सा हमारे साथ, आपके जो प्यारे बच्चे जुड़े हैं उनके बारे में जरूर उनके नाम तो थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि आज कौन सी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, मेरे यहाँ पर 3 स्टूडेंट वो बजा रहे हैं, एक रिजू शाह और एक प्रियांशु नंदी और पद्माक्ष चक्रवर्ती, ये तीनों हैं। बहुत खूबसूरत प्यारे बच्चे आपके सामने हैं जी। उनके तबले भी उनके सामने रखे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि बच्चों और प्यारे स्टूडेंट, आप थोड़ा सा, हमारे जितने भी सज्जन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी जो ग्रीटिंग है, जो राम राम है, जो अल्लाह अल्लाह है, जो भी आप कहना चाहें उनसे शेयर कीजिए,
ताकि फिर हम आगे चलते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। Pranam to my Guruji and Harjit Singh sir ji and all the audiences, all the audiences. थैंक यू जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया जी। तो जी हम लोग चलते हैं श्री सुबीर अधिकारी जी के पास। तो सुबीर अधिकारी जी, थोड़ा सा अगर आप इन बच्चों के बारे में, बच्चे कैसे आए आपके पास, कैसा सीखना हुआ, तो थोड़ी सी अगर जानकारी देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी सुबीर अधिकारी। अच्छा, ये लगभग मेरे पास ये सभी 5-6 साल से सीख रहा है, ज़्यादा दिन से नहीं। तो एक्चुअली ये सभी मेरा कोई प्रोग्राम देखकर मेरे पास आ गया, मेरा प्रोग्राम देखकर अच्छा लगा, फिर आ गया, आया सीखने के लिए। तो तब से और चल रहा है। और ये तीनों ही बहुत सारे कंपटीशन में भाग लिया और वहाँ पर भी स्टैंड किया। जैसे रिजू शाह जो है, तो वो आपका वहाँ का जो कोर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर लास्ट टाइम जो 2020 में जो हुआ, उसमें टॉप 10 में आया था। वहाँ पर दोनों ही ग्रुप था। और फिर कलकत्ता में एक कंपटीशन हुआ ऑनलाइन, वो भारत सांस्कृतिक उत्सव, वहाँ पर भी वो फर्स्ट आया। और कुछ दिन पहले पुणे में एक कंपटीशन हुआ, वहाँ पर भी 10 कंट्रीज और भी देश का सारे जगह से भाग लिया था, वहाँ पर भी ये फर्स्ट आया। और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग आशीर्वाद कीजिए। और ये और कलकत्ता का और एक कंपटीशन हुआ, वहाँ पर ये इसका शायद वो सेकंड या थर्ड ऐसा कुछ आया। क्या तो बात है। और हाँ, वो समीक्षा का कंपटीशन था, समीर चटर्जी जी का, वहाँ पर था। और सारे जगह पर ही सब हमारा जो फजल जी जैसे, तापू खान जी, आक्रम जी, शुभंकर बनर्जी जी, अभिजीत बनर्जी जी, ये सब दिखपाल जो है तबले का, इन्होंने जजमेंट किया था। और प्रियांशु नंदी भी सेम ऐसा, वो भी वो कोर इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर भी वो टॉप 10 में आया था। और ये आकाशवाणी का वो चिल्ड्रेंस डे का स्पेशल प्रोग्राम में भी बजाया हुआ है। और कलकत्ता का जो भारत सांस्कृतिक वहाँ पर भी फर्स्ट आया है। और ये भी वो जो पुणे में हुआ था कुछ दिन पहले, तो इसका ग्रुप में, ये बहुत छोटा है, देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसका उम्र 15 है, ज्यादा नहीं है। क्या बात है। वो भी फर्स्ट आया वहाँ पर, ये कुछ दिन पहले इसका रिजल्ट आया। और ये जो पद्माकर चक्रवर्ती है, ये भी वो वहाँ पर थर्ड आया कंपटीशन में। और ये आकाशवाणी का जो यूथ प्रोग्राम है उसमें बजाता था। तो और ये जो पद्माक को है, इसका कुछ दिन पहले, थोड़ा 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उससे इसका थोड़ा हाथ में भी चोट आया था, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ बजाने के लिए तब। तो लेकिन ये एक नौकरी करते हैं एयरफोर्स में, तो इसको टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन बहुत कष्ट करके ये बजाते हैं, बहुत ही कष्ट करके। इसका लगभग 10 से 12 घंटा तक इसका ड्यूटीज रह जाता है कभी कभी। तो ये बागडोगरा एयरपोर्ट है यहाँ पर, हमारा यहाँ, तो वहाँ पर ये सर्विस होल्डर है। क्या बात है। बहुत करके ये सब करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ, मेरे से जितना हो सके तो मैं कोशिश करता हूँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छा जी। दोस्तों, आपने देखा श्री सुबीर अधिकारी जी ने कितने प्यार के साथ जो स्टूडेंट उनसे सीखते हैं, जो बच्चे उनसे सीखते हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने आपके सामने उनके बारे में आप शेयर की है, उनकी जानकारी दी है आपको। तो हम सब लोग जानते हैं कि आज ये 3 बच्चे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो वैसे भी वो कभी इससे पीछे जाते नहीं है, इसलिए 3 आज इकट्ठे हुए। तो वो हमेशा ही जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो एक नंबर लेके चले हुए हैं। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि जहां भी जाएंगे ये तीनों के तीनों ही जो अवार्ड हैं पहले, वो जीतते रहेंगे और ऐसे ही जीतते रहें। इसके साथ जब बच्चे ऐसे काम करते हैं तो उससे सिर्फ उनके माता पिता को खुशी नहीं होती, उनके गुरु को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब बच्चे एक अच्छा काम करके, एक अच्छी सोच लेके, एक अच्छी उस कला, जिस कला को सीखने के लिए लोग तरसते हैं, तो वो बड़ी खुशी की बात है कि वो कला जिसके लिए, तो मैं तो ये यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो देवी देवता हैं वो भी इन कलाओं को करने के लिए, सीखने के लिए तरसते हैं।
तो ये बख्शिश है बहुत बड़ी। और मेरे ख्याल में अगर हम लोग सभी जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में चला जाए, बेशक वो जाता नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते सभी हैं कि हमारा बच्चा ये बन जाए, हमारा बच्चा वो बन जाए। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो साज है, इनके साथ भी अगर हमारे बच्चे जुड़ेंगे तो बहुत अच्छे से अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने गुरु का नाम रोशन करेंगे, अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे, तो अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। जैसे अभी अभी उन्होंने कहा कि वो कोलकाता में गए, वहां भी विन करके आए। वो कनाडा के वैंकूवर में एक कंपटीशन हुआ, वहां भी कोई टॉप 10 में आया, कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया। और बहुत ही खुशी होती है जब बच्चे इस तरीके से अपनी इस कला को लेके आगे चल रहे हैं। जी बहुत ही अच्छा लगा, आज ये प्यारे बच्चे आपके सामने हैं। तो उनके एज के बारे में उन्होंने आपको बताया है कि कोई बहुत ज्यादा एज के नहीं है, बड़े यंग बच्चे हैं। तो इतने यंग बच्चे जब एक सही मार्ग पे चलेंगे, जिनको एक रास्ता गुरु अंधेरे से प्रकाशमान की ओर लेके आता है, तो गुरु का काम है इन बच्चों को एक अच्छा रास्ता देना। और एक जब रास्ता गुरु दे देता है तो उससे हमेशा फिर वो एक रास्ते का जो है ना, एक रुकावट आती है। हम लोग कहते हैं कि जैसे अभी अभी कहा श्री सुबेर अधिकारी ने कि जो उनका एक स्टूडेंट है वो एयरपोर्ट पे काम करता है, तो उसकी जो रुकावट है 10-12 घंटे काम करने के बावजूद भी वो तबला सीख रहा है, तबले की प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये जो रुकावट आती है कि हमें 12 घंटे बाद काम करके, मेरा जैसा कहता है नहीं जी हम तो थक गए, तो अभी हमें तबले की जरूरत नहीं है, अभी तो बेड की जरूरत है। तो इसलिए इतनी शिद्दत के साथ, इतने हट के साथ जब बच्चे काम करेंगे तो ये कला आगे जाएगी। और बड़ी खुशकिस्मती है इन बच्चों की भी आज, और हमारी भी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे गुरु उस्ताद लोग बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे बहुत ही प्यारे और अवतार लोटा भाई साहब, जो आप सब लोग जानते हैं वर्ल्ड तबला काउंसिल, जिसके हमारे अवतार लोटा भाई साहब जिनके एक बहुत बड़ी एक सेवा की है इन्होंने, इस ग्रुप को इकट्ठा किया है। तो 2 तबले वाले एक इकट्ठे हो जाए एक स्टेज पे तो वो ही दूसरों को टिकने नहीं देते। इन्होंने 56,000 तबला प्लेयर इकट्ठे कर दिए एक जगह पे। तो आप सोचिए कि जिन्होंने गाना है, जिन्होंने बजाना है, उनके लिए कितना खतरा है, लेकिन उन्होंने रिस्क लेके पूरे 56,000 प्लस तबला प्लेयर इकट्ठे कर दिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा काम आज तक किसी शेर ने नहीं किया। ये सिर्फ हमारे शेर हैं अवतार लोटा भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अवतार लोटा भाई साहब, आप ऐसे ही काम करते रहें। तो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, सभी बेशक वो छोटे या बच्चे आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, उससे भी बड़े आर्टिस्ट है। वो क्या बात है, लो जी मैंने 56,000 कहा था, मैं थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अभी उन्होंने लिखा कि 80 हो गए हैं। तो अल्लाह भगवान करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे, वाहिगुरु करे, बहुत जल्दी 2-4 दिन में ही 1 लाख के करीब हो जाए तो हम लोग सेलिब्रेशन रखेंगे उस दिन। जिस दिन 1 लाख हो गया तो ऑनलाइन एक तबला फेस्टिवल रखेंगे इसी खुशी में। भगवान करे कि ऐसे काम होने चाहिए जहां भी अच्छा काम हो रहा है। तो आप लोग ये दिल में पक्की बना के बात रखिए, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे सुबीर अधिकारी जी कहाँ रहते हैं, सिलीगुड़ी में। तो हम लोग बचपन में सुनते थे सिलीगुड़ी के बारे में, या कभी गूगल पे देख लिया, कभी कुछ ऐसे देख लिया, कोई पिक्चर देख ली। तो उस दिन तो हमें नहीं पता था, जिस दिन सिलीगुड़ी के बारे में देखा कि वहां पे भी कोई ऐसे इंसान हैं जो इस कला का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जिस जगह पे उन्होंने ये काम किया, तो मैं तो कहता हूँ कि वहां के लोगों को और इनके साथ जुड़ना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको इनके साथ जुड़ना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे और भी अच्छा काम कर सकते। इन बच्चों की तरफ देख के कुछ दूसरे बच्चे इस कला के साथ जुड़ जाएं, ये हमारे लिए प्रोग्राम करने का फिर फायदा है। अवतार लोटा भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। हमारे साथ प्रिंसिपल इंद्रजीत तलवार साहब, जो खुद एक बहुत ही प्यारी शख्सियत है, वो भी जुड़े हुए हैं। उनका आशीर्वाद इन बच्चों को। हमारे परमजीत सूरी साहब हमारे सर्वकाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ से बेस्ट विशेष लिखा गया जी, तो उनका प्यार स्वीकार कीजिए।
तो ऐसे संदीप पॉल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप पॉल जी, आपने टाइम निकाला इस प्रोग्राम के साथ जुड़े। हमारे अख्तर फकीर भाई जो कि हमेशा ही सब बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। एक आईडी है शायद बंगला में लिखी हुई है, तो मुझे बंगला आती नहीं अभी। मैं अगर आप जैसे कोई बीच में मुझे सिखाना शुरू करेगा तो फिर मैं शायद ये नाम आपको बोल सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी सज्जन जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं श्री सुबीर कारी जी के पास। तो उनसे पूछते हैं कि आपने देखा है कि कई बार सुबीर कारी जी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात आपके सामने मैं आपको शेयर करता हूँ। ये देखिए, हमारे साथ सुबीर कारी जी तबला सोलो प्रोग्राम लेके हाजिर रहेंगे ICMF 2021 में। उनके साथ जो सारंगी पे जुड़ रहे हैं सारंगी मास्टरो, बहुत ही प्यारे उस्ताद अल्लाह रखा कलावंत जी, बहुत प्यारे सारंगी नवाज हैं। आपने उनको बहुत बार बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ देखा, उनको सोलो बजाते हुए देखा। तो ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। तो हम लोग सर्वकाल की पूरी टीम की तरफ से श्री सुबीर कारी जी को मुबारकबाद भी देते हैं, जिन्होंने हमारी बेनती स्वीकार की और ICMF का हिस्सा बने हैं। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि बहुत जल्दी जो सिलसिला शुरू हो रहा है, प्रचार प्रसार शुरू हुआ है ICMF का, उसमें और बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे पोस्टर आप देखेंगे एक से बढ़कर एक, क्योंकि आज से ये सारा सिलसिला शुरू हो रहा है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हर रोज आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं श्री सुबीर कारी जी के पास, उनसे पूछते हैं कि उनका किस शहर से, उस शहर के बारे में थोड़ी जानकारी दें, कहाँ कैसा माहौल है उस शहर का। तो फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों की तरफ। जी सुबीर जी। मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ। सिलीगुड़ी एक जो सिटी वेस्ट बंगाल स्टेट है, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो दार्जिलिंग है। तो दार्जिलिंग तो सबको पता है, वो वर्ल्ड में बहुत फेमस है दार्जिलिंग टी। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है दार्जिलिंग, और यहाँ से दार्जिलिंग एकदम नजदीक है, बाई कार 2.5 घंटा लगता है। और ये जस्ट पहाड़ खत्म हुआ तो सिलीगुड़ी सिटी स्टार्ट हुआ। तो मैं यहाँ पर रहता हूँ, बहुत ही ग्रीन सिटी है। थोड़ा सा मैं एकदम टाउन में रहता हूँ, यहाँ से थोड़ा 10-15 मिनट ओनली, बाइक और कार से 15 मिनट थोड़ा दूर जाने से ही एकदम ग्रीन, टोटली ग्रीन है, ग्रीन और ग्रीन। तो ये सिलीगुड़ी है, और सिलीगुड़ी का जो माहौल है ये बहुत ही प्लेजेंट माहौल है। वेदर भी बहुत अच्छा है, अभी बहुत बारिश हो रहा है, मानसून चल रहा है, और अर्थक्वेक भी बहुत आता है, ये भी एक बात है। और हमारा जो पास में जो स्टेट है वो है आसाम। और सिलीगुड़ी जो है ये एक कॉरिडोर है टोटल नॉर्थ ईस्ट का जाने के लिए यहाँ ये एक कॉरिडोर है। इसका पास में जैसे बॉर्डर है, एक चीन बॉर्डर है, जैसे सिक्किम है, सिक्किम का पास ही चीन बॉर्डर है। सिक्किम भी यहाँ से 3-3.5 घंटा लगता है, सिक्किम स्टेट। और पास में जैसे आसाम है, भूटान है, नेपाल भी यहाँ से बहुत नजदीक है। तो ऐसे ही माहौल है, ऐसे एकदम चारों तरफ, जैसे जो जियोग्राफिकल जो पोजीशन है, बहुत सारे कंट्रीज भी है यहाँ पर। बांग्लादेश एकदम, मैं सिलीगुड़ी से एक्चुअली 20 मिनट टोटल जाने से बांग्लादेश बॉर्डर है। अच्छा, क्या बात है। तो सब कुछ ही नजदीक है, एक टोटली एक जैसे क्या बोलूं, एक जैसे जियोग्राफिकल जो है, और टोटली एक कमर्शियल प्लेस जैसा है। जी, बहुत अच्छे जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुबीर जी, आपने हमारे सभी जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुई शख्सियतें हैं उनको सिलीगुड़ी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। और बड़ी खुशी की बात है कि अगर कोई भी घूमने के लिए कहीं पिकनिक पे जाना चाहे तो मुझे लगता है कि उनको सिलीगुड़ी जरूर जाना चाहिए। 2 फायदे होंगे, एक तो वहाँ का जो माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर गूगल पे जाके पिक्चरें देखेंगे, बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चरें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो माहौल बड़ा अच्छा है, ग्रीनरी है सब। तो उसके बाद आपको वहाँ का संगीत का माहौल, तो हम लोग अब थोड़ा सा जानना चाहेंगे सुबीर जी कि संगीत का या तबले का जो और वोकल है या सितार है, कैसा माहौल है वहाँ का, आप किस तरीके से शेयर करना चाहेंगे। माहौल बहुत अच्छा है।
माहौल बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है थोड़ा मौका कम है, प्रोग्राम बहुत कम होता है। अभी तो थोड़ा जो पैंडेमिक चल रहा है, लेकिन टोटल नॉर्थ बंगाल में ही जो है वो थोड़ा क्लासिकल प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम बहुत होते हैं, लेकिन ये जो क्लासिकल प्रोग्राम है ये बहुत कम होता है। यही थोड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पर। यहाँ पर आकाशवाणी सिलीगुड़ी है, दूरदर्शन जलपाईगुड़ी है। जलपाईगुड़ी बोलते हैं लेकिन ये सिलीगुड़ी में ही है एक्चुअली। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हो गया जलपाईगुड़ी तो उसका नाम है। तो यहाँ पर दूरदर्शन है, जलपाईगुड़ी है, ऑल ओवर जितना मीडिया सब कुछ है, एयरपोर्ट है, स्टेशन सब कुछ अवेलेबल है, 5 स्टार होटल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन वो जो क्लासिकल का जो माहौल है ये थोड़ा बहुत कम है। ठीक है, जो यहाँ पर सॉरी बोलिए। हाँ नहीं, सुबीर जी ने कहा है कि जो माहौल है संगीतमय है, लेकिन क्लासिकल का थोड़ा अभी कम है। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि हम सब ने देखा पिछले 1 और 1.5 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि अगर लोग कहते हैं कि जब अकबर का राज था, अकबर बादशाह था जिस टाइम हिंदुस्तान पे, उस टाइम जो म्यूजिक का जो पीरियड है वो गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उस टाइम पे क्लासिकल म्यूजिक बहुत ही एक ऊंचाई पे था। और उसके बाद अगर किसी टाइम का हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि पिछला जो 1.5 ईयर 1 and 8 month हो चुके हैं, तो आई थिंक जितना अच्छा प्रचार प्रसार पूरे इस पैंडेमिक के कोविड-19 का दौर जरूर आया, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई, बहुत सारे आर्टिस्ट इस प्रॉब्लम का शिकार भी हुए। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद जितना प्रचार प्रसार इन बच्चों ने, इन आर्टिस्टों ने, इन म्यूजिक के साधकों ने किया है, मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सरकारें हैं, उनको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर कभी दुख आता है तो संगीतकार हमेशा अपना साथ लेके आगे रहता है। जब खुशी होती है फिर भी अपना वो काम बराबर करता है। जो कुछ काम ऐसे हैं जो खुशी के टाइम पे किए जाते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो गमी के टाइम पे किए जाते हैं। तो आर्टिस्ट एक ऐसा काम करता है जो दोनों टाइम पे, खुशी के टाइम पे भी, गमी के टाइम पे भी आपका साथी है, आपके घर का हिस्सा बनता है वो। तो अगर हम लोग इस चीज को इस तरीके से देखें कि जितना मान सम्मान उनको देना चाहिए, हमारा सबका फर्ज बनता है। तो इस तरीके से जितने लोग कोई ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई संस्थान ऑर्गेनाइज करती है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आप लोग बेशक बॉलीवुड सुने, कुछ भी सुने, सारी चीजें अच्छी हैं। हम सब इसके साथ कहना चाहेंगे जो अपनी जड़ है ना, जिस चीज को हम लोग छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं, तो आप कभी भी देखिए जो नया नया ये आइडल या को सारेगामापा बड़े शो आते हैं, तो उसमें हजारों आर्टिस्ट आते हैं। तो कोई 1-2 साल बाद कोई दिखाई दिया, कोई आर्टिस्ट कोई लंबी रेस का घोड़ा बना हो, चंद लोगों को छोड़ के, हजारों को छोड़ के 1-2 जरूर आते हैं। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक एक ऐसा आर्ट है जिसके कोई तबला बजाने वाला तो सारी जिंदगी उसका नाम रहता है, कोई सितार प्ले करने वाला तो सारी जिंदगी अपनी जगह पे बना रहता है। तो थोड़ा सा हमारा फर्ज बनता है, जिस बात को श्री सुबीर अधिकारी जी कह रहे हैं, उस बात पे हमें गौर करना चाहिए, उस बात के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। अगर कुछ सोसाइटियां, हम लोग ये नहीं कहते कि 100% आ जाए, अगर 10 सोसाइटियां हैं उस शहर में, तो एक सोसाइटी भी अगर आगे आ जाए तो इस काम को बहुत अच्छे से वो कर सकती है। क्योंकि आर्टिस्ट अपना काम करे, जो सोसाइटियां बनती हैं उन सोसाइटियों का ये फर्ज है कि इस ड्यूटी को अच्छे से करें। ये मत करें कि फंड तो हम लोग सरकार से लेते हैं तो बर्थडे हम अपने बच्चों के मनाते रहें, आर्टिस्ट गया भाड़ में। ये चीज है ना जो ये खतरनाक है। तो इस चीज को हमें देखना है कि किस तरह से हमें इस कला को आगे लेके जाना है। बहुत शुक्रिया सुबीर अधिकारी जी, आपने जो बात कही है ये हमारे समाज का फर्ज बनता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा जरूर वर्क करें। अगर हम लोग वर्क करेंगे, मैं हमारे यहाँ की कैलगरी की, कनाडा की बात करता हूँ, हमें इस कला के साथ जुड़े हुए, इस सेवा के साथ जुड़े हुए तकरीबन काफी साल हो गए, अगर मैं कहूँ तो सारी जिंदगी हो गई।
लेकिन ना हमने इस कला का साथ छोड़ा है, ना इस कला ने हमारा साथ छोड़ा है। तो बेशक बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हमारी संस्था जो सर्वकाल है, बेशक हमारे पास फंडिंग नहीं थी, बेशक हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो फिर भी जो हमारे इस संस्था के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने हार नहीं मानी, कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। तो अभी भगवान की ये कृपा हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के जो सरकार है, यहाँ का जो हमारी जो जिसको हम लोग कहते हैं सिटी ऑफ कैलगरी, वो जो संस्था है वो आगे आई है, हमारे साथ खड़ी हुई है। ICMF इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं तो उसकी जो बात है वो हमारी विधानसभा तक होती है, हमारे हर जगह उसके बाद चर्चा होती है। तो जब हम लोग इस अच्छे तरीके के साथ काम करेंगे तो कोई भी काम पीछे नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यारी बात कही, और हमारे समाज के प्रति हमें जागना है, इस नींद से उठना है कि हम लोग जो अच्छा काम हमारे समाज में हो रहा है, जो मीडिया है उसका फर्ज बनता है कि अच्छी चीज को भी दिखा दिया करो। कभी कभी हम लोग यही देखते रहते हैं कि कितने मर गए, कितने एक्सीडेंट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये तो पूरा सारा दिन 24/7 चलता है। तो जहां जहां अच्छे काम हो रहे हैं, कोई सिखा रहा है, कोई सीख रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है संगीत का, थोड़ा सा उसके ऊपर भी तरस कर दिया करो, उन चीजों को भी दिखाना शुरू करो, ताकि नेगेटिविटी जो है हर वक्त उससे निकला जाए और अच्छे लोगों का साथी बना जाए, अच्छे लोग आपकी कला के साथी बने। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हमारे भाई साहब नंदन कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नंदन जी, आपने टाइम निकाला और आपने बहुत प्यार के साथ हमारे यंग बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। चंदना चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे पंडित जी, पंडित चंद्रशेखर जी वहां से, बहुत प्यारे हमारे सितार मास्टर हैं मुंबई से, वो भी जुड़े हुए हैं। उज्जवल दत्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप टाइम निकाल के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। तो हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। सुबीर जी, हम लोग थोड़ा सा बच्चों के पास चलते हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से सोचते हैं इस कला के बारे में। तो हम थोड़ा सा उनसे पूछते हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं। जी, हमारे साथ जो बच्चे 3 जुड़े हुए हैं, तो हम लोग रिजू शाह जी, थोड़ा सा अपने गुरु जी के बारे में, तो आपका मम्मी पापा के बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए कि आपको मम्मी पापा ने पुश किया तबला सीखने के लिए, या किस तरीके से आपका मन किया कि मैं खुद सीखूंगा, मम्मी पापा आपका साथ देंगे। जी रिजू जी। गुरुजी मेरे लिए एक गॉड है, भगवान के लिए है। वाह, क्या बात है। ठीक है, मम्मी पापा तो है ही, वो हमको सपोर्ट करते हैं। मम्मी पापा, गुरुजी भी है, और मेरा भगवान है, सब लोग सभी को। ठीक है, तो यही बात है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छी बात कही बेटा। तो आप अभी प्रैक्टिस करते हो, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो या मम्मी पापा कहते हैं बेटा बैठो तबला लेके, रोटी तब मिलेगी जब 2-4 घंटे लगाओगे? नहीं, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर अपनी मर्जी से करोगे तो हर जगह विन करके आओगी। अगर मम्मी पापा के कहने से करोगे तो फिर जो ये कहते हैं ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद की जो स्टेज आती है ना, 4th 5th 6th, तो फिर वो स्टेज आती है जब हम लोग मम्मी पापा के कहने पे करते हैं। अपनी मर्जी से करोगे तो फिर तो आप स्टार बल्लेबाज बनोगे। तो ये चीज है जो वो रहनी चाहिए। बहुत अच्छे। सेकंड जी, प्रियांशु नदी जी, नमस्कार। नमस्कार। आप गुड इवनिंग बेटा। तो आपका कैसा रहा मम्मी पापा का साथ, गुरुजी के साथ कैसा सीखने का, रियाज करने का, थोड़ा सा शेयर कीजिए। मैं जब गुरुजी के पास आया तो मुझे ओरिजिनल जो एक्चुअल तबला, उसके बारे में डिटेल्स में मुझे सारे डिस्क्रिप्शन मुझे पता चला। वो पहले मुझे इतने सारे नॉलेज नहीं था, पर गुरुजी के कृपा से मुझे बहुत सारे कुछ सीखने को मिला। और नॉट ओनली तबला, अपार्ट फ्रॉम दैट डिसिप्लिन इज द मोस्ट थिंग व्हिच आई लर्नड। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे जी। दोस्तों, बहुत आपने सुना है बच्चे ने जो बात कही है कि जो गुरु होता है, बेशक वो दुनियावी गुरु हो
या हमारा परमार्थ का गुरु हो, तो गुरु हमेशा ही अंधकार से प्रकाशमान की ओर लेके जाता है, तो डार्कनेस से निकालता है। तो हम लोग इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि हमने कोशिश करनी है कि हम जो मेरा दिल कहता है, जो इस बच्चे का दिल कहता है, तो मुझे लगता है उस चीज को हमने फॉलो करना है। अगर हमारे मम्मी पापा जबरदस्ती करेंगे, हमारे साथ ये कहेंगे कि चलो बेटा रियाज करो, तो फिर वही बात रह जाती है कि ठीक है हमने अपना रियाज तो किया, लेकिन वो टाइम पास वाली बात हो गई। तो टाइम पास हो गया, चलो ठीक है जी, आज इस कंपटीशन में चले गए, कुछ बजा चाहे नहीं बजा, चलो मम्मी पापा ये तो नहीं कहेंगे कि चलो आपने कंपटीशन नहीं लड़ा। बाद में यही हो जाएगा कि चलो बाद में हम लोग कह देते हैं ना कि चलो एक ने तो हारना ही था। तो वो बात जो है वो अलग चीज है। जब हम लोग दिल से करेंगे, 100% अपना मन करेगा, तो फिर क्योंकि हठ है ना, जो हठ करना, हठ लेके चलना, मुझे उससे अपने आप को, मेरे को खुद को अच्छा लगता है कि जब हम हट करके चलेंगे किसी भी चीज का, अगर आप किसी परमार्थ के रास्ते पे चल रहे हो, तो हमें पता है कि मैंने ये सिमरन करना है, बैठ के 2 घंटे मेडिटेशन करना है, तो फिर करना है, फिर टाइम पास नहीं। तो उससे एक बख्शिश मिलती है। तो इसी तरीके से बच्चे भी जो मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा ही। तो हमारे साथ जो तीसरे नंबर पे हमारे जो एयरपोर्ट के हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे जो ऑफिसर हैं, उनके पास चलते हैं कि उनका जो मन है, तो वो भी हठी मुझे लगे कि वो किस तरीके से सर्विस भी कर रहे हैं, सर्विस के साथ साथ इस कला के साथ जुड़े रहना। और तीसरी बात अभी अभी पहले भी उनके गुरुजी ने कही कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद आदमी कहता है चलो यार बड़ी मुश्किल में, ये तो क्योंकि हाथ का काम है, तबला बजाना कोई इजी खेल तो है नहीं भी, चलो ठीक है जी हाथ चल जाएंगे। उसके साथ मन को पक्का करना। तो ये आपका कैसा रहा बेटा, आप थोड़ा सा शेयर करें। हो सकता है आपको सुन के, आपको देख के किसी और का मन बदल जाए, तो वो भी इस रास्ते पे आ जाए। तो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं है कि यहाँ के पे बैठ के सारे गप्पे मार के चले जाएंगे। हमें मैसेज देना है लोगों को कि आपकी तरफ देख के, आपकी तरफ, आपके गुरु के तरफ देख के, दूसरे लोगों की तरफ देख के कोई एक भी सज्जन, एक भी बच्चा सही मार्ग पे आ गया, तो हमारी जिंदगी का ये प्रोग्राम किया हुआ सफल हो जाएगा। तो आप जरूर शेयर कीजिए अच्छे तरीके के साथ। जी जी सर जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा एक्चुअली जो एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले, तो मेरा शोल्डर डिसलोकेशन हुआ था। तो उस टाइम में एक्चुअली हम लोग में एक कहावत है कि गुरु कृपा ही केवलम, मतलब गुरु का कृपा मिल जाए, वो इज लाइक काइंड ऑफ गॉड ग्रेस के लिविंग गॉड, जैसे गुरु को बोलते हैं। तो गुरु मेरा हौसला है, क्योंकि जो मेरा पोजीशन हुआ था उस टाइम में, आई वुड नॉट यूज टू मूव माय हैंड प्रॉपर्ली, और मेरा जो रिस्ट था वो रिस्ट, इट वाज लाइक कंप्लीटली अबाउट टू फ्रीज। तो मेरा गुरुजी मेरे से बात करता था उस टाइम में, और तरह तरह का जो म्यूजिक का जो पार्ट्स है और जो तबला का जो फुल है, जो भी चीज है, ये सब हम लोग बातें करते थे और एक्सरसाइज वगैरह ये सब करते थे। और जो मोटिवेशन वो म्यूजिक से मिलता था। एक्चुअली जो बोलता है ना, म्यूजिक इज इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, इससे आगे कुछ नहीं है। तो वही चीज है। तो इस तरह से मतलब उस टाइम में बहुत दिन तक मुझे से मुंह मतलब बोल जैसे बोलते हैं, ये सब गुरुजी ने मेरे को सिखाया था कि हो सकता है कि अभी तुम्हारा ये हैंड्स मूवमेंट इज नॉट इजी, बट यू कैन बी टच विद द म्यूजिक थ्रू योर मेडिटेशन, काइंड ऑफ मेडिटेशन, लाइक जैसे बोलना है, और जैसे ऐसे ताली देके जो ताली देके जी। हाँ, तो अगर कुछ हम लोग बात तो करते रहेंगे, अभी प्रांत की बात हुई है तो कुछ प्रांत हो जाए, जो भी दिल करे आपका। जी। तो with the blessing of our Guruji,
एंड हरजीत सिंह सर जी। गुरु सो कृपा जी, क्या बात है। हम लोग हमारे गुरुजी का एक कॉम्पोजिशन धीरे धीरे में, ये जी। बहुत इम्पोर्टेंट एक फ्रेज है तबले में, धीरे धीरे जी जी ताल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं पेश करने में। तो हम लोगों के गुरुजी का कॉम्पोजिशन है। क्या बात है, वाह, बहुत बेहतरीन। वेरी गुड जी, वेरी गुड, क्या बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपने जो पेशकारी दी है, या भगवान आपको ऐसे ही इस कला के साथ जोड़ के रखे। तो बहुत सारे सज्जनों ने बड़े प्यार के साथ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से आपको आशीर्वाद दिया है। तो आप ऐसे ही इस कला के साथ जुड़े रहें। उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग आपको दी है, और बड़ी खुशी इस बात की है कि जब हम लोग किसी कला को, किसी कलाकार को की पेशकारी सुनते हैं, तो जब सामने होते हैं तो उस टाइम पे उसका मिजाज, उसके बोलों के बारे में, या कुछ जो पेशकारी अलग अंदाज से आती है। यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन हैं, तो कुछ कई बार जो नेटवर्क है उसकी इश्यू रहता है, उसकी वजह से कुछ जो वर्ड है, बोल है, वो क्लियर नहीं रहते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बजाने में है, वो सारा नेटवर्क का इश्यू है। तो उसकी वजह से कई बार, क्योंकि जब हम लोग ये जो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू, जैसे स्ट्रीम यार्ड हो गया, जूम हो गया, ये बातचीत के लिए बने हुए हैं, ये परफॉर्मेंस के लिए नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छा जो पेशकारी दी है। तो भगवान करे ऐसे ही ये बच्चे अच्छे से अच्छा काम करते रहे, तो इनके गुरु का आशीर्वाद इनके ऊपर ऐसे रहे। तो अब हम चलते हैं श्री सुबीर अधिकारी जी, जो कि इन तीनों बच्चों के गुरु हैं, उस्ताद हैं। तो उनसे पूछते हैं कि इनके साथ जो उनका बिहेवियर गुरु का शिगिर्दों के प्रति और शिगिर्दों का गुरु के प्रति, ये बात बहुत जरूरी है हमारे लिए। और हम एक और भी हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत डॉक्टर हरिंदर सिंह तेज गुरुकुल जो लुधियाना में है, उनकी तरफ से हमारे डॉक्टर हरमनदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनकी तरफ से। आपको अपना बड़ा आशीर्वाद भगवान करे, ऐसे ही आप इस कला के साथ जुड़े रहें। तो
ये सारी बातें जो चल रही हैं ये इस कला के साथ जुड़ने की है। चलते हैं श्री सुबीर अधिकारी जी के पास। श्री सुबीर अधिकारी जी, थोड़ा सा हमें इन बच्चों के बारे में आप और अच्छे तरीके से बात शेयर करेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तो मैंने भी, मेरा पिताजी मेरा गुरुजी है, तो सबसे पहले जो बात है, जो डिसिप्लिन है, और म्यूजिक में और कोई भी चीज हो तो डिसिप्लिन, मुझे लगता है सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए। और गुरु का प्रति जो तमीज बोलते हैं, गुरु का प्रति उसका जो भावना, जो उसका जो श्रद्धा, ये पहले होना चाहिए हर किसी को। तो ये सबसे पहले होना चाहिए गुरु को जो गुरु ही एकमात्र जो हम लोगों को ऐसा जो भी हो, तो गुरु स्थानीय, नॉट ओनली गुरु जैसा जो भी हो, उनका उसको देखकर पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेना और उसका सामने नमन होके रहना, ये सबसे बड़ा चीज है। मुझे ये लगता है, मैं इन लोगों को पहले ये शिक्षा देता हूँ, जो गुरु जी है और गुरु स्थानीय जो है उसको पहले सम्मान करो, उसको पहले उससे आशीर्वाद लो, उसके बाद तो म्यूजिक तो अंदर से, उसके बाद आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो ये मैं पहले जो भी सीखने आता है मेरे पास, मैं ये पहले ये शिक्षा देता हूँ। और इन बच्चों के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, सर जी, ये जो लास्ट 2 महीने से करीब लॉकडाउन चल रहा है, कोई किसी का घर में नहीं जा पा रहा है, आ पा रहा है, ये तीनों तो प्रैक्टिस किया जूम में, कभी एक साथ नहीं बैठा, 2 दिन ओनली बैठा, वो भी बहुत दूर बैठे, मास्क पहना, एक सब करके। तो एक साथ बजाना बहुत ही, तबला एक साथ बजाना बहुत ही कठिन चीज है। और जूम में प्रैक्टिस किया, और ये आज झपताल में बजाएगा, तो झपताल में मेरा भी कुछ कंपटीशन से बजाएगा। और एक दिन मुझे ये लोग जूम में लिया था सुनने के लिए, लेकिन ये तो जो आपने बताया कुछ देर पहले, जूम और स्ट्रीमिया तो बातचीत के लिए ठीक है, लेकिन वो साउंड नहीं आता। जी। तो ये सब करके ये लोग प्रैक्टिस किया, तो बहुत ही कठिनाई का सामने लेकर प्रैक्टिस किया। तो आप लोगों का आशीर्वाद सबसे जो बड़ा बात है, आप जैसे इंसान और आप सर्वकाल सोसाइटी, सर्वकाल टीवी जो काम कर रहा है, हम लोग जैसा जो आर्टिस्ट है जिसका मौका बहुत कम मिलता है, लेकिन आप लोग जैसे हम जैसे यंग आर्टिस्ट को जैसे सामने आ रहा है, वर्ल्ड वाइड हम लोगों को सामने आ रहा है, और सब लोग जान रहा है, सुन रहा है, सबसे बड़े बात है। आप लोगों को पहले बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत बहुत थैंक यू, और मेरा प्रणाम। आप लोग ऐसा काम कर रहा है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर, ये नॉट ओनली आर्टिस्ट का ऊपर, ये जो टोटल जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो और इससे बहुत इंस्पिरेशन आता है आर्टिस्ट को भी, और जो सीख रहे उसको भी बहुत इंस्पिरेशन आता है। जो सीख रहा है उसको भी लगेगा, हर रोज नया नया आर्टिस्ट हम लोगों को सुनने में पड़ता है, हर रोज, और तरह तरह का सब्जेक्ट में भी। इसमें जितना सुनेंगे हम, बचपन में यही सुना है, जैसे कान भी होना चाहिए, कान भी हो तो बोलते हैं ना, कान से भी सुनना चाहिए। वो 50% रियाज करो, सीखो, और 50% सुनना चाहिए, प्रोग्राम सुनना और देखना चाहिए। तो बचपन से सुना है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, तो ये इतना सारे आर्टिस्ट को हम लोग सुन पा रहा है, देख, और अभी तो नॉट ओनली सुनना, अभी तो हम लोग देख भी पा रहे हैं, ऐसा भी आ गया है। और लाइव, ऊपर से लाइव भी हम देख पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है एक म्यूजिशियन के लिए, और एक जो लर्नर जो है, जो सीख रहा है, उनको लिए भी ये बहुत ही अहम चीज है, सुनना, बिल्कुल देखना। क्योंकि अगर हम अच्छे आर्टिस्ट ना देखें, ना सुने, तो जैसे प्रोग्राम, तो हम लोग सीखेंगे कैसे, देखेंगे कैसे। और प्रोग्राम का समय, जो आर्टिस्ट बड़े बड़े उस्ताद पंडितों का जो एटीट्यूड होता है, प्रोग्राम का समय कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, ये भी सीखना बहुत जरूरी चीज है। कैसे बात करते हैं, बिल्कुल सही बात। एक तबला लेकर कैसे बैठते हैं, और कैसे ये पहले जो धा या ट्यून कैसे करते हैं, और कैसे कैसे ये जो बोल रहा है, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग ये काम कर रहे हैं, और ये तो
ये वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं और सारे जगह का आप लोग आर्टिस्ट लेकर आकर आप लोग काम कर रहे हैं। आपको और आपका टोटल सर्व अकाल सोसाइटी टीम को मेरे तरफ से बहुत ही धन्यवाद। और थैंक यू जी। आफ्टर तो हाँ जी, मैं भी वर्ल्ड तबला काउंसिल का एक सदस्य हूँ। उसने भी ये जो ग्रुप क्रिएट किया वहां से भी बहुत सारे तबला सुनने में आता है। हर रोज इतना तबला या सीनियर या जूनियर जो भी हो, इतना सारे, वहां से भी बहुत कुछ सुनने में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। दोस्तों आपने सुना हमारे बहुत ही प्यारे श्री सुबीर अधिकारी जी, जिन्होंने वैसे वो फर्रुखाबाद घराने से हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारी प्यारी शख्सियत है। अगर घराने की बात की जाए तो हमारे साथ हमारे पंजाब घराने के डॉक्टर जगमोहन शर्मा जी, जो कि बहुत प्यारी हस्ती हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका जुड़ना हमारे लिए बहुत ही एक आपका आशीर्वाद है। तो भगवान करे ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद इन बच्चों के ऊपर भी दें, रखें, तो ये बच्चे बहुत अच्छे से काम करें। हमारे साथ शंकर बाबा जी जुड़े हुए हैं लुधियाना से, बड़े प्यारे आर्टिस्ट हैं। तो वैसे भी नाम उनका शंकर है, तो शंकर तो जहाँ हो गया तो फिर सब कुछ आनंद ही आनंद है जी। तो भगवान करे उनका जो नाम है उस नाम को ऐसे रोशन करते रहें। उनकी एक एल्बम आई है, तो मैंने शायद 1-2 दिन पहले ही फेसबुक पे देखी है। तो वो बहुत अच्छे से अच्छा गा रहे हैं, अच्छा मतलब काम अपने जो गाने वाले अच्छा गा रहे हैं, जो बजाने वाले अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी एल्बम निकाली है, तो टाइम मिले तो वो भी सुनिए, शंकर बाबा नाम से। आई थिंक यूट्यूब पे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्ताद जी थाईलैंड से गंगा सिंह जी आजाद, जो खुद एक बहुत प्यारी हस्ती हैं, उस्ताद हैं, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बलजीत सिंह जी, जो कि दिल्ली से हमारे ढोलक मास्टर हैं, तो ढोलक पे ही उन्होंने तबला ऐसा प्ले करते हैं कि क्या बात है। तब ढोलक सोलो आपने बहुत बार सुना होगा उनका, बड़े प्यारे आर्टिस्ट है। तो पार्स कुलर जी, आप सबका, हमारे नंदन भाई साहब, समृद्धि हमारे रानी बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपने आशीर्वाद दिया इन बच्चों को। हमारे कैलगरी से बड़ी प्यारी फैमिली है हमारे यहाँ की, और बहुत सेवा, बड़ी कृपा है इनके ऊपर। तो वो सारे जुड़े हो, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही श्री हिमाद्री शंकर शंकर पॉल जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम निकाला। हरपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला इस प्रोग्राम के साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हम लोग बात कर रहे थे, तब आज बात की तो तबले की होगी, क्योंकि आर्टिस्ट हमारे पास 3 आर्टिस्ट हैं, तो साथ में उनके गुरु हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अभी उनके गुरु जी श्री सुबीर अधिकारी जी से थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो थोड़ा सा कुछ प्रणत करके हम सबको सुनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रणत की बड़ी पकड़ है उनके ऊपर, भगवान की बख्शिश है। क्योंकि जब गुरु के ऊपर बख्शिश है तो गुरु ही वो बख्शिश में आगे बच्चों को दे रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा प्रसाद के रूप में अगर कुछ सुनाएं तो हमारे सभी सुनने वालों को ये बहुत अच्छा लगेगा। और आज की जो इंडिया वालों की शाम है, हमारे यहाँ कनाडा वालों की मॉर्निंग है, और अच्छी हो जाएगी। प्लीज श्री सुबीर अधिकारी जी, अगर आप चाहें तो थोड़ा सुनाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी। 1 मिनट है जी। मैं कृपा खा सबका एक गा क्या पेश कर रहा हूँ। ये बहुत फेमस गा थे, कोशिश कर रहा हूँ, भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो ये है, देने तग तग देने तग तग देने तग तग तेटे कथा देने तग तग देने तग तग देने तग 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 देने तग 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 देने तग नकतार तग तग देना के नक धीरे 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 के ना ता धीरे धीरे करते धीरे करते ता धीरे धीरे करते धीरे करते ता धीरे धीरे करते ता 2 बार बजेगा। तो ये बहुत एक फेमस गात है उसका, वो बजाते थे। और भी ये अकल है सॉन्ग से पहले आने का अंदाज।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और एक मैं एक आमिर हुसैन खान साहब का एक जी गद्य पढ़न कर आता हूँ। ये बहुत पोएटिक है, देखिए। जी तेरे तान धेटे धेटे कर तान धागे तेटे कर धान धागे दिन दिनार धग धीरे धीरे कर धान धग धीरे धीरे कर धीरे धीरे कर धीरे धीरे कर क्या बात है। तेरे कर तेरे तेरे तान तेरे तेरे तान धागे तेरे धान धग दिन दिनार धग धीरे धान धग धीरे तान तेरे तेरे तान धागे तेरे धान धग दिन दिनार धग धीरे धान धग बहुत कठिन भी है। क्या और बात है। तो ये इसका धीरकिट का एक्चुअली ये जो धीरकिट जो है ये तो ये मुझे लगता है यही किंग है, ये तबले का जो जितना बोल है किंग है, और जितना गत सुनने में आता है ज्यादातर उसमें धीरकिट का ही जी प्रयोग होता है। थोड़ा जी सुबीर जी, थोड़ा सा अगर आप जानकारी दें कि जो धीर धीर है, जो हाँ। सब लोग जानते हैं कि तबले में धीर धीर बजाई जाती है, तो कुछ ऐसे भी सज्जन हैं जो तबले के बारे में नहीं जानते, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ वोकल के बारे में जानते हैं, कुछ सितार के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे धीर धीर कैसे बजाई जाती है, हाथ का जो कौन सा पोर्शन है जिसके साथ धीर धीर बजाई जाती है, अगर आप शो करेंगे बहुत अच्छा लगेगा सबको। अच्छा, तो आपको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आप कहाँ पर चले गए? हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन में हाँ जी, हाँ जी, आपको मैं जी जी स्क्रीन में, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी जी। जी अभी आपका दर्शन नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, वो मेरी आदत है, मुझे ऐसे लगता है कि जब आप बोल रहे हैं तो फिर शांति से बैठ के एक लाइन पे लग के तो आराम से बैठ के सुनो, फिर वो ज्यादा मजा आता है। जी दर्शन नहीं होता है तो ठीक। जी जी अभी लग रहा है हाँ, अभी। जी 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 एक्चुअली वो जो धीरकिट है, और ये मैं तबला में ही बैठे हूँ तो थोड़ा मैं जी क्या देखा हूँ। हाँ जी जी, अच्छा, तबला दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा आगे। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक है जी जी अच्छा, हाँ अभी अभी आ रहा जी है पूरा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। साउंड वाह, आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है। तो एक्चुअली ये जो धीर है तो ये जी पाम से बजता है, जी ये पाम से बजता है, और ये एक्चुअली मैं पंडित छापन चौधरी जी ये धीर का किंग है। क्या बात है। उन्होंने उनका जो धीरकिट है जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है मैं छोड़ दूं। जी नहीं नहीं, तो एक मिनट सुबीर जी, मैं एक मिनट यहाँ पे लेना चाहूंगा दोस्तों। अगर पंडित जी का नाम आ गया है तो पंडित जी, पंडित स्वपन चौधरी जी, किंग ऑफ द, मैं तो बादशाह ही कहूंगा, हमारे हिंदुस्तान के बादशाह हैं वो तबले के, और बड़ी कृपा है भगवान की। और मैं आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि 4 सितंबर को हमारे शहर में आ रहे हैं, तो अगर भगवान ने चाहा तो उनका इंटरव्यू भी यहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा प्रोग्राम तबला सोलो का उनका होने जा रहा है। तो भगवान की कृपा के साथ हम लोग चाहेंगे कि पंडित जी के दर्शन भी आपको करवाएं, तो उनके साथ जो बातचीत है थोड़ी वो भी रहेगी। और सर्वकाल एक बहुत प्यारी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि हम लोग पंडित जी को उस मालिक की कृपा के साथ, हम लोग नहीं, वो मालिक की कृपा के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने से हम लोग सोच रहे हैं कि अगर उनको ये दिया जाए तो इससे बड़ी हमारे कैलगरी शहर वालों की खुशकिस्मती नहीं हो सकती कि पंडित स्वपन चौधरी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाए। उन्होंने इतनी सेवा की है। खुद देखिए, सुबेर अधिकारी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। इतने बड़े आर्टिस्ट हैं वो, और इतने हम्बल आर्ट, सच में बिल्कुल चर्चा तो नहीं हो रही थी उनके नाम की, लेकिन जब नाम आ गया तो फिर तो इतने बड़े नाम की चर्चा ना हो तो फिर जचता ही नहीं है। क्योंकि तबले का आज प्रोग्राम है, तो तबले के प्रोग्राम में हम लोग ये 2-4 नाम ऐसे हैं हिंदुस्तान के, जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, जिन्होंने तबले को एक ऐसा नाम दे दिया, तबले को एक ऐसे मुकाम पे ले गए, रहती दुनिया तक, जब तक ये संसार रहेगा, तबला रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया को कोई ऐसा तबला बजाने वाला उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को भूल जाए।
तो ये खुशकिस्मती है हमारे सब लोगों की कि ऐसे महान लोग जो हमारे इस कला के साथ जुड़े हुए, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हम सबको मिलेगा। भगवान की कृपा रहेगी तो पंडित स्वपन चौधरी जी सितंबर 4 को, अगर मेरे पास वैसे पोस्टर है तो मैं थोड़ी सी आपके साथ और भी जानकारी अगर शेयर कर दूं तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। तो एक प्यार के साथ एक और पता चल जाएगा आपको भी। तो बड़ी गुड न्यूज है कि पोस्टर मेरे को मिल गया है, तो आपको मैं पोस्टर दिखा दूं। उनके साथ सारंगी पे रहेंगे श्री पंकज मिश्रा जी। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आपके लिए, हमारे लिए, हमारे शहर वासियों के लिए बड़ी ही ये खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे सज्जन, ऐसे ऐसे महान लोग हमारे शहर में पहुंच रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पूर्णिमा चौधरी ठुमरी फाउंडेशन की तरफ से वो हमारे शहर में आ रहे हैं। तो सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी हम कोलैबोरेशन है इस प्रोग्राम के साथ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी, कोई भी सज्जन अगर कहीं पे भी कोई प्रोग्राम कर रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बेशक वो हमें जानते हैं या नहीं जानते, अपना पोस्टर सेंड करें। हम लोग उस पोस्टर को यहाँ पे सबके सामने दिखाएंगे तो लोगों को पता चलेगा। तो हमारे शहर में वो आ रहे हैं, दिन है सैटरडे का, डेट है सितंबर 4। तो टाइम रहेगा इवनिंग 9 बजे, 9 से लेके 10 बजे तक, 10:30 बजे तक उनका तबला सोलो वादन रहेगा। तो आप सब लोग रेडी रहिएगा। हम लोग लाइव भी करेंगे उस प्रोग्राम को, और आप सबको खुशी इस बात की होगी, पंडित जी का इंटरव्यू भी रहेगा। वो इंटरव्यू हो सकता है कि बाद में हम लोग दिखाएं, लेकिन हम लोग बहुत प्यार से रखेंगे। तो ये एक हमारी सबकी एक मन की अवस्था है। हम लोग पंडित जी के दर्शन करना चाहते हैं और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पे देखेंगे कि उनको अगर टाइम हमें देंगे तो ये सारा प्रोग्राम बड़े अच्छे से होगा जी। तो फिर चलते हैं श्री सुबीर अधिकारी जी के पास, जो बड़े प्यार के साथ तबले की धीर धीर की जो बोल है, तो उसके बारे में, जैसे वो बाहर से हाथ आपको दिखा रहे थे, ऐसे ही अंदर का पोर्शन भी आपको शेयर करेंगे, ताकि जब तक हम लोगों को पता है भी कायदा है क्या, तो जब हम लोग कायदा सुनते हैं तबले में तब थोड़ा और मजा आता है। अपने आप को पेशकर है क्या, रेला है क्या, टुकड़ा है क्या, तो जब थोड़ा सा भी आइडिया मिल जाता है ना यार, तो फिर आदमी कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ पेशकर क्या होता है, तो फिर वो सुनने में भी ज्यादा मजा आता है। तो ये चीज हमारे लिए, तो हम लोग जब थोड़ा सा सुबीर जी जब हमें कहेंगे कि धीरे धीरे इस ऐसे बजाई जाती है, ये हाथ का पोर्शन से बजाई जाती है, और भी अच्छा एक हमें सुनने को, जब भी धीरे धीरे कोई भी बजाएगा तो हमें ये दिमाग में आ जाएगा कि ये बात हमें सुबीर अधिकारी जी ने कही थी कि हाथ ऐसे रखा जाता है। तो ये हमारे लिए एक खास बात रहेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुबीर जी, आप थोड़ा सा अच्छी तरह इस चीज को सबके सामने रखें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जी सुबीर जी। हाँ, तो ये एक्चुअली जो पहले जैसे हमारा जो बैठने का जो पोस्चर है, वो पहले ठीक से बैठना, जैसे एकदम सीधा होके बैठना, ये बहुत खास चीज होता है। और तबला जो प्रॉपर पोजीशन तबला रखने का, वो भी एक खास, बहुत ही अहम चीज होता है, क्योंकि प्रॉपर पोजीशन नहीं होने से तबला ऐसे होने से तो ठीक से नहीं, प्रॉपर पोजीशन नहीं, तो पहले बात है। और जो धीरे धीरे जो है, एक्चुअली टोटल तबला ही बजता है, थोड़ा एकदम यहाँ से बजता है, इसके लिए कोई जोर कुछ नहीं लगता। धीरे धीरे जो है वो हाथ जिसना, मैं जब छोटा था, मैं जब बजाता था, हाथ धीरे धीरे ऐसा हो जाता। तो मेरा पिताजी मुझे बहुत डांटते थे, हाथ एक साथ रखो और यही रियाज करो, जैसे हाथ एक साथ करके और ये पाम देकर धीरे धीरे, ये जो है ये, और इसका साउंड और ट्रेन का साउंड से मिलता है। जाकिर जी भी बहुत ऐसा बजाया है, जैसे ट्रेन का साउंड ये धीरे धीरे से उसने बजाया है। तो ये जो है धीरे धीरे, तो ये यहाँ से, और हाथ एकदम लूज करके, जितना लूज होगा उतना ही अच्छा साउंड, हाथ एक साथ जितना हो सके। तो ये है धीरे धीरे,
ये तबला का धीर धीर है। हेलो, कुछ थोड़ा सा अगर आप बजा भी दें थोड़ा सा देर तक। अच्छा अच्छा, जैसे अच्छा वो जो मैंने बोला आपको, वो त्रिपखा साहब का जो अकल गाथ है, तो वो मैं थोड़ा बजा कर सुनाता हूँ। तो ये वाह, ऐसा, क्या बात है। और धदरता कथा के कति नगदे कथा के त्रा दादे ना कहते थे धदरता। क्या बात है, वाह। क्या बात है जी जी। और मेरा ये पंकज दा मुझे एक मौका पंकज दा ने बोला था, मैं बसंत बाहर में बजाया था यूएस में जो सान होसे में होता है, तब जी जी तब मेरे सामने बैठे थे पंडित शापन चौधरी जी और साइड में कुमार घोष जी। तो क्या बात है। तो मुझे आशीर्वाद मिला बहुत, और शापन जी ने बहुत ही आशीर्वाद किया मुझे, और कुमार जी भी, और एक पंकज दा ने मुझे बोला था बजाने के लिए। एक्चुअली मैं लॉस एंजलिस में गया था, एक टूर था, तो तब पंकज जी ने मुझे बोला था एक दिन ऐसा मैच कर दिया। उस टाइम पे आपके साथ पंडित जी थे, तो अभी पंडित कालीनाथ मिश्रा जी हैं हमारे साथ, तो उनका भी आशीर्वाद लेते चलते हैं। तो पंडित जी, पंडित कालीनाथ मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे आपके सामने हैं। तो पंडित कालीनाथ मिश्रा जी भी बंद मुट्ठी तबला के बादशाह हैं, और तबले के बादशाह तो है ही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित कालीनाथ मिश्रा जी, आपने टाइम निकाला और आज के इन प्यारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका जो आपके भी तबले का जवाब नहीं, तो आपकी जुल्फों का भी जवाब नहीं, और आपका भी जवाब नहीं। क्या बात है पंडित जी, बड़ी प्यारी शख्सियत है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि पंडित कालीनाथ मिश्रा जी, उनका नाम भी भगवान की कृपा है, बख्शिश है। तो बहुत ही प्यार के साथ सबको आशीर्वाद देते हैं, बहुत प्यार के साथ सबको सुनते हैं। सबको सुन के उनको कई बार तो मुझे पता चला कि फोन किया पंडित जी ने, तो किसी बच्चे के लिए इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि गिफ्ट होगा अपनी जिंदगी में, कि इतने बड़े गुरु आशीर्वाद के तौर पे, प्यार के तौर पे उन बच्चों को आशीर्वाद देते। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम सब पंडित जी, पंडित कालीनाथ मिश्रा जी, आपका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। तो ऐसे ही आप आशीर्वाद देते रहे। तो हमारे ये जो बच्चे बैठे हैं सामने, ये बच्चे बहुत अच्छे स्टार बने, हमारे देश का नाम रोशन करें, अपने गुरु का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो जिस दिन ये बात हो गई, तो फिर हमारा जो समाज है वो बहुत आगे जाएगा, प्यार जागेगा, लोगों में प्यार आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर चलते हैं श्री सुबीर अधिकारी जी के पास। तो जो बातचीत वो कर रहे थे उसको हम लोग बहुत जल्दी समाप्ति की ओर जाएंगे अभी, क्योंकि टाइम हमारा काफी क्लोज आने वाला है, समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो क्योंकि बाद में हम इन बच्चों को सुनना भी है, इनका तबला वादन भी सुनना है। तो बेचारे 3 बड़े प्यार से तैयार होके बैठे हैं, तो इन बच्चों को आपने आशीर्वाद भी देना है। श्री सुबीर अधिकारी जी, तो जाते टाइम हमारा काफी हो चुका है, तो आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? पंडित जी ने कहा है कि बस साधना तपस्या करें, अपने गुरु माता पिता को सम्मान इज्जत। क्या बात है। ये बच्चों आपको गुरु जी का हुक्म हुआ है, श्री कालीनाथ मिश्रा जी का। उन्होंने कहा है कि साधना कीजिए, तपस्या करते रहें,
और अपने गुरु माता पिता को सम्मान इज्जत देते रहें। बस यही उनका आशीर्वाद है आपको। तो ये हमारे सब के लिए आशीर्वाद है, सिर्फ आप बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी, तो सब के लिए भगवान कृपा करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सुविरतकारी जी। हाँ, प्रणाम कालीनाथ मिश्र जी, आप आशीर्वाद कीजिए। आपका मैंने बहुत सुना, और आपका जो वन मूर्ति का है वो तो क्या बात, क्या कहेंगे। क्या बात है। तो, आपके साथ एक दिन मेरा मैसेंजर में बातचीत भी हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने आशीर्वाद दे रहा है मुझको और मेरे जो स्टूडेंट्स लोग हैं उसको भी। और एक कहना यही है, तो हम लोगों को जस्ट एक ही बात है, वो साधना और साधना, और जितना साधना करेंगे तो उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। और यही कहना है, रियाज करना चाहिए और सटीक रूप से रियाज करना चाहिए। हाथ कैसे रहे, कैसे बैठना और कैसे प्रॉपर पोजीशन तबला रखना, और यही मन में रख कर, और जो प्योर जो म्यूजिक है वो सुनकर अच्छा चीज सुनकर खुद को उसमें और भी चिंता करना, कैसे म्यूजिक होता है, खुद का कुछ क्रिएट करना, ये सब सुनकर, ये सबसे अहम चीज है। और मैं थैंक यू। और मैं एक चीज चाहूंगा, मैं एक मिश्र जाति का एक कायदा मैंने कोशिश किया है थोड़ा मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो ये मैं काली मैंने एक थोड़ा कोशिश किया है, तो बहुत कोशिश किया है, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी क्या बात। जी 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 जी, प्लीज 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 सुनाइए। तो ये है, धागे न धागे दिन धागे न धागे न धागे तेटे धागे न धागे दिन धागे न धागे तेटे धागे न तीन की न तेरे किट धागे न तीन न किरण के तेरे किट तक धीरे किट तक धागे न तीन की न, ये तेरे किट पर है इसमें। थैंक यू। तो ये काल मैंने तो जैसा बहुत सारे मिश्र जाति का कायदा, तो ऐसा बहुत सारे हुआ है, तो मैं एक सोच रहा था, तो ऐसा कुछ है, तो एक थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ। और मेरा पिताजी एक बात बोलते थे, एक और कंपटीशन का मेरा पिताजी बहुत बोलते थे, एक घेरे ओनली एक ऐसा लगेगा, एक घेरे का कायदा का कंपटीशन, वो भी बहुत कठिन चीज होता है जी। तो ये सब एक्चुअली ये जो रियाज है, ये जैसा, और म्यूजिक ही टोटल जैसा लगता है समुंदर जैसा, जितना भी रियाज कर उतना लग रहा है कुछ नहीं जानता हूँ। अभी तो मुझे लगता है मेरा ताब ही नहीं हो रहा है, ताब ही नहीं हो रहा है, ताब का पता नहीं, ऊपर वाला का आशीर्वाद देख कब ये ता आएगा, मुझे तो लगता नहीं ता ठीक से मैं बजा पा रहा हूँ। क्या बात दीजिए। और जितना प्रतिदोषता लोगों को सुनता हूँ तो उतना लगता है कुछ नहीं जानता मैं, कुछ भी नहीं। क्या बात। ये ऊपर वाला का कृपा है, वो कृपा करे तो कुछ थोड़ा बाजा पाओ, यही थोड़ा मांगता हूँ, कुछ आप आशीर्वाद कीजिए, कुछ थोड़ा बाजा पाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये समुंदर जैसा है। अभी जितना भी दिन जा रहा है मुझे लगता है ये समुंदर से भी ज्यादा अगर कुछ है तो वही है। जब ये जैसा फ्लाइट में जैसा 30 और 35,000 ऊपर में जब चला जाते हैं, जब बाहर कुछ नहीं दिखाई देता है जी। तो ये भी ऐसा लगता है समुंदर का बीच में मैं गया, लेकिन ऊपर गया तो तब जैसा लगता है, ऐसा ही लगता है मुझे। जी जी सुवीर जी, कुछ ऐसा हो सकता है, वैसे मुश्किल है कि कुछ चीज आप और स्टूडेंट इकट्ठे होके कुछ चीज सुना सकते हैं जुगलबंदी के तौर पे, कुछ ऐसा है? अच्छा, कोशिश करता हूँ, देखते हैं अगर हाँ मुश्किल है वैसे, क्योंकि अपना टाइमिंग सेट नहीं बैठती, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं। अच्छा,
तो तो एक चीज हो सकता है, वो सवाल जवाब जैसा हो सकता है। तुम लोगों को सुनाई दे रहा है? मुझे तुम लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अच्छा, ये जो चतुष्पदी गत्ता ना, ये जो है ना, ये हम बजाएंगे धात्र करते। अच्छा, मैं थोड़ा स्पीड कम कर देता हूँ। धात्र करते, फिर तुम लोग बजाना धात्र करते, फिर मैं तत्र करते, ऐसा करके हम बजाएंगे। फिर 4 बार, जी जी, 2 बार, एक बार, फिर तिहाई होगा। धात्र करते तिना करते धा, धात्र करते, तो ये अच्छा लगेगा, थोड़ा सवाल जवाब जैसा। जी। तबले का साउंड आ रहा है संजी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत प्यारा आ रहा है। अच्छा, अब मेरा तबला थोड़ा अलग स्केल का होगा इन लोगों से। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं पहले मुंह में बोलूंगा, तुम भी मुंह में बोलोगे, फिर तो याद में आ जाएगा। अच्छा होगा ना? धात्र करते तिना करते 2 बार। धात्र करते तिना करते धात्र करते तिना करते धात्र करते तिना करते। अब ये 3 नंबर एक साथ बोलूंगा। 1 2 3 4। धात्र करते तिना करते तिना करते तिहाई। 1 2 3 4। धात्र करते तिना करते धा, धात्र ओके, मैं बजाऊंगा, तुम लोग एक नंबर 4 बार होगा ना? ठीक है, 1 2 3 4। तिहाई 1 2 3 4। मैं एक बार बजाऊंगा, तुम लोग एक बार। Thank you so much. Thank you.
हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने बहुत प्यार के साथ आज की जो पेशकारी रखी है। तो उम्मीद है हमारे जितने भी प्रोग्राम सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। और पंडित जी की तरफ से भी आशीर्वाद के तौर पे वाह लिखा है उन्होंने, तो वाह का मतलब वाहिगुरु, तो वाह का मतलब राम राम, जो भी आप कह लें, अल्लाह अल्लाह करें, वाहिगुरु वाहिगुरु करें, कृष्णा कृष्णा करें, जो भी आपका मन करता है वही करें। तो बस यही बख्शिश है उस मालिक की। इस बख्शिश को ही हम लोगों ने कमाना है, इस बख्शिश को ही हमारे साथ अच्छे तरीके से लेके चलेंगे तो बड़ी कृपा रहेगी, गुरुओं का आशीर्वाद। और मैं चाहूंगा बच्चों की आपको आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, तो ये जरूर अपनी जो राय है, जो आपका दिल करता है वो हमारे सबको जरूर शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में फिर आपके सब लोगों को इस प्रोग्राम का हिस्सा आगे आने वाले टाइम में अकेले अकेले को भी लेके आएंगे, तो हम सुनेंगे कि बच्चे कितनी तैयारी के साथ प्रोग्राम के साथ चले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप तीनों हैं तो तीनों क्या कहना चाहेंगे? आपको सबसे पहले बहुत 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 थैंक यू हम लोगों को इतना सुंदर चांस देने के लिए, क्योंकि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, जो सर बोला, यहाँ पर इतना मौका नहीं मिलता, अपने अंदर में जो है एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता। तो आप लोगों इतना दूर रहकर इतना परिश्रम, दैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत थैंक यू। और पंडित जी ने आशीर्वाद दिया है भी आप 3 जन हैं, तो उन्होंने 3 बार तबला लिखा है। देखिए एक तबला ही मान नहीं होता, उन्होंने आपको 3 तबले के रूप में आशीर्वाद दिया है, तो उनका आशीर्वाद लीजिए थैंक जी। यू सो मच जी, तो गुरुजी, पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पंडित कालीनाथ मिश्रा जी। तो सुबीर अधिकारी जी, आपको भी उन्होंने बहुत प्यार के साथ बधाई दी है कि आपके बच्चे इतने प्यार के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और आने वाले दिनों में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे ही ये सारे प्रोग्राम चलते रहें, तो आप लोग ऐसे रियाज करते रहो, अपने माता पिता की जो बात है उसको मानते रहो, तो गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में जो बातचीत हुई है, जितनी अच्छी बातचीत बच्चों ने की है, वो श्री सुबीर अधिकारी जी ने की है, तो जो अच्छी बातें अपने पल्ले बांध के आप लेके जाइए, जो गलतियां हैं मेरी झोली में डालिए, ताकि कल का प्रोग्राम और अच्छा करने की कोशिश करें। तो गलतियों से ही सीखा जाता है, तो गलती करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, भगवान कृपा करें ये सारी बातें हमारे सबके हृदय में बसे। और ये जो हृदय है हमारा, इससे वो जो एक कहते हैं ना कि एक कंटिन्यू एक बात चल जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन, सिमरन। तो सिमरन क्या है? तबला की प्रैक्टिस करते रहे, करते 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 ही वो सिमरन बन जाएगी, सितार बजाते बजाते ही वो सिमरन बन जाएगा, गाते गाते ही सिमरन बन जाएगा। तो जिस दिन हमारा सिमरन उस मालिक तक पहुंच गई, हमारी कूक, तो बस हम उस दिन जो आनंद की प्राप्ति जो हम सबको मिलेगी। हम लोग सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी वो कैलगरी की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का बच्चों का प्रोग्राम है, अभी 5 मिनट बाद शुरू होगा लाइव, तो आप उस लाइव के साथ दोबारा से जुड़े, तो आपको बहुत प्यारा तबला सोलो सुनने को मिलेगा। एक नया ताल, मोस्टली लोग 3 ताल बजाते हैं, आज इन बच्चों ने झप ताल पेश करना है आपके सामने। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, चाय का प्याला उठाइए, जिन्होंने खाना खाना है अपना खाना पास रखिए। हमारे यहाँ पे मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, आपके वहाँ इवनिंग है, डिनर का भी टाइम होगा, चाय का भी। तो चेयर आप अपनी मर्जी से लीजिए, आपको नीचे बैठना है नीचे बैठ के सुनिए, सोफे पे बैठ के सुनना है सोफे पे बैठ के सुनिए, जैसे भी आपका दिल करे इस प्रोग्राम को सुनिए। और हमारे 3 बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे उस्ताद जी भाई साहब निर्मल सिंह जी सूरा साहब, उन्होंने बड़े प्यार के साथ आपको आशीर्वाद दिया है कि वाहिगुरु करे कि आपकी ऐसी तरक्की होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया श्री सुबीर अधिकारी जी। आपको मिलेंगे ICMF 2021 में, आपके दर्शन करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप जो सिलीगुड़ी से जुड़े हैं,
तो पूरी सिलीगुड़ी के दर्शन करवाएंगे हमें ICMF 2021 में। तो हम इस इंतजार में रहेंगे कि ICMF में तबला नहीं चाय भी हमें सबको देखने को मिलेगी। तो पीने के लिए तो व्हाट्सएप पे आजकल कप में आ जाती है, वो भी तरीका हम लोग ढूंढेंगे। तो जो जो तरीका आप तक अच्छी चीज पहुंचाने का मिला, वो सारे तरीके श्री सुबीर अधिकारी जी जरूर उसके ऊपर गौर करेंगे, ताकि हम लोग ICMF 2020 का आनंद ले सकें। और सिलीगुड़ी जहाँ पे चाय की बात होती है तो उसका भी आनंद लें। तो भगवान कृपा करे ये सारी खुशियां सबके घरों में रहें। ये जो पिछला टाइम गुजरा है, निकला है, वो सब लोग भूल जाएं। जो कल आने वाला टाइम है आगे का, सबका अच्छा हो जाए। बेशक दुनिया के किसी कोने में भी कोई इंसान रहता है, बस बाबा जी कृपा करें। तो एक ही बात हम लोग हर रोज कहते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्बत दा भला। हमारा भी अच्छा हो, लोगों का भी अच्छा हो। बस इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम लोग प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। सुनते हैं 5 मिनट बाद सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी के फेसबुक पेज से। तबला, सोलो वादन, ताल रहेगा झप ताल।